नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत काव्यशास्त्र और काव्यशास्त्र में अलंकार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और इसके साथ इन्हें ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही अगर आपको थोड़ा सा भी उचित लगे तो इस वीडियो को अपने जो परिचित लोग हैं उनके पास भी शेयर करें। और इसके पूर्व की वीडियो में लोगों ने कुल 30 प्रश्नों को देखा था, तो आज के इस वीडियो में उसके आगे के प्रश्नों को हम लोग जानेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं प्रश्न संख्या 31 कि किस आलोचक ने अलंकारों की अनंतता का समर्थन किया है। तो कहने का आशय है कि किस आलोचक ने अलंकारों की अनंतता का समर्थन किया। विकल्प कह रहे कि दंडी ने, विकल्प बी वामन ने, विकल्प सी कुंतक ने या फिर विकल्प डी रामचंद्र शुक्ल ने। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। सर विकल्प डी को लॉक किया जाए तो विकल्प डी रामचंद्र शुक्ल लीजिए राइट आंसर। अब बिल्कुल सही जवाब। बेहद सुंदर तैयारी आप सबकी यहाँ पर दिख रही है। तो कैसे इसको दिमाग में बैठाया जाए, तो आप एक ट्रिक बना लीजिएगा। देखिए, अनंतता किसकी है? अनंतता है ना, कि जिसका अंत ना हो, निरंतरता आप कह सकते हैं। किसकी है? तो बोले राम की है। तो रामचंद्र की अनंतता है, ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है ना। यानी कि अलंकारों की अनंतता किसने कहा है, किसने समर्थन किया है? तो रामचंद्र शुक्ल को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, अब प्रश्न संख्या 32 है कि संस्कृत काव्य शास्त्र में अलंकारों के वर्गीकरण का सूत्रपात किससे हुआ। विकल्प कह रहे हैं कि वामन से, विकल्प बी भामा से, विकल्प सी भरत मुनि या फिर विकल्प डी रामचंद्र शुक्ल से। तो प्रश्न संख्या 32 का जवाब आप सबको देना है और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। विकल्प सी भरत मुनि इज ए राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब। बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। बात करें संस्कृत में काव्य शास्त्र में अलंकार, तो संस्कृत के काव्य शास्त्र में अलंकार भरत मुनि का है, ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले इन्होंने इसका सूत्रपात किया है, ध्यान में रखिएगा, अलंकार के वर्गीकरण का, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 33 है कि छंदो मंजरी ग्रंथ के प्रणेता आचार्य कौन है, यानी कि छंदो मंजरी ग्रंथ किसका है। विकल्प कह रहे हैं कि वामन का, विकल्प बी गंगादास, विकल्प सी गंगाराम या फिर विकल्प डी आनंद वर्धन। तो प्रश्न संख्या 33 का जवाब आप सबको देना है और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। विकल्प बी गंगादास इज राइट आंसर, है ना। देखिए, छंद की मंजरी कौन? बोले छंद की मंजरी तो गंगादास करता है। गंगा का जो दास है ना, वो छंद की मंजरी करता है। ऐसे क्लू बनाइएगा, ट्रिक बनाकर इसे दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब प्रश्न संख्या 34 है कि किस आचार्य ने शब्दालंकार एवं अर्थालंकार में के विभेदक तत्व अनन्यो व्यतिरेक भाव की कल्पना की है। आपको जवाब देना है कि किस अलंकार ने शब्दालंकार एवं अर्थालंकार के विभेदक तत्व, है ना, अनन्यो व्यतिरेक भाव की कल्पना की है। अब व्यतिरेक भाव की कल्पना किसने किया? अब विकल्प कह रहे वामन, विकल्प बी राजशेखर, विकल्प सी मम्मट या फिर विकल्प डी भरत मुनि। तो प्रश्न संख्या 54 का जवाब आप सबको देना है और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प सी को लॉक किया जाए तो विकल्प सी मम्मट इज राइट आंसर, है ना। बिल्कुल सही जवाब। बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। कैसे इसको दिमाग में बैठाना है, तो देखिए, अन्य व्यतिरेक किसका? बोले सर मम्मट का। तो अन्य व्यतिरेक किसका होता है? मम्मट का होता है। तो मम्मट को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, अब प्रश्न संख्या 35 है कि तद्दोषो शब्दार्थो सगुणवान अलंकृति पुनः क्वापि किसका कथन है। तद्दोषो शब्दार्थो सगुणवान अलंकृति पुनः क्वापि किसका कथन है। विकल्प ये कह रहे हैं कि मम्मट का, विकल्प बी वामन का, विकल्प सी भरत मुनि या फिर विकल्प डी राजशेखर का है। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है। आई थिंक कि 3-4 बार तो इसकी चर्चा मेरे द्वारा भी की गई है। तो आप सबका जवाब भी आ गया कि तद्दोष मम नहीं तद्दोष, मम नहीं तद्दोष, है ना। कोई आपसे कहता है कि तुम्हारा दोष है, तो कहता है मम नहीं तद माने उसका दोष है। तो तद्दोष बोले मम्मट का, है ना। ये ध्यान में रखिएगा। तद्दोषो शब्दार्थों जहाँ पे आ जाए वहाँ पे मम्मट ध्यान में रखिएगा। मम नहीं तद नहीं मम, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 36 है कि किस आचार्य के अनुसार गुण और अलंकार में अभेद संबंध है। आपको जवाब देना। प्रश्न संख्या 36 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किस आचार्य के अनुसार गुण और अलंकार में अभेद संबंध है। आपको जवाब देना है। विकल्प मम्मट, विकल्प वामन, विकल्प सी उद्भट या फिर विकल्प डी कुंतक। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। विकल्प सी
उद्भट इज राइट आंसर, है ना। देखिए गुण और अलंकार में अभेद उद्भट, है ना, उद्भट ध्यान में रखिएगा, उद्भट उद्भट, ठीक है। चलिए प्रश्न का 37 है कि किस आचार्य ने गुण को काव्य का शोभा कारक धर्म स्वीकार कर उसे उसका नित्य धर्म माना है। आपको जवाब देना है कि किस आचार्य ने गुण को काव्य का शोभा कारक धर्म स्वीकार कर उसे उसका नित्य धर्म माना है। विकल्प ये कह रहे हैं कि बामन ने, विकल्प बी दंडी, विकल्प सी उद्भट या फिर विकल्प डी भामा। तो प्रश्न संख्या 37 का जवाब आप सबको देना है। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, तो विकल्प ए बामन इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब। बेहद सुंदर तैयारी। कैसे इसको दिमाग में बैठाना है, तो बिल्कुल देखिए कह रहे हैं कि गुण को काव्य का शोभा कारक धर्म बामन, देखिए बामन में गुण होता है और गुण को ही वो क्या करते हैं, काव्य का शोभा कारक मानते हैं। तो काव्य का शोभा कारक गुण को कौन मानता है, बामन मानते हैं, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 38 से किस आचार्य ने गुण को रस का धर्म तथा अलंकार को शब्दार्थ का धर्म सिद्ध किया है। ये लीजिए बड़ा प्यारा सा प्रश्न है प्रश्न संख्या 38 कि किस आचार्य ने गुण को रस का धर्म तथा अलंकार को शब्द का धर्म सिद्ध किया है। विकल्प ए भामा, विकल्प बी बामन, विकल्प सी गंगादास या फिर विकल्प डी आनंद वर्धन। तो प्रश्न संख्या 38 का जवाब आप सबको देना है। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप सबका जवाब उतना ही बेहतरीन आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। तो विकल्प डी आनंद वर्धन इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब। बेहद सुंदर तैयारी आप सबकी यहाँ पर दिख रही है। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प डी है, बिल्कुल सही जवाब है ना, आनंद वर्धन। अब देखिए गुण से धर्म और अलंकार, है ना, और अलंकार से शब्द कब आनंद बढ़ाते हैं, ध्यान में रखिएगा। अगर गुण से रस का धर्म और अलंकार से शब्द का धर्म होता है तो आनंद होता है, तो आनंद वर्धन होता है, आनंद बढ़ता है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 39 है काव्य लोक एवं काव्य दर्पण किसकी कृति है। विकल्प ये कह रहे हैं कि राजशेखर की, विकल्प बी बामन की, विकल्प सी पंडित रामदाहिन मिश्र की या फिर विकल्प डी कुंतक की। तो प्रश्न संख्या 39 का जवाब आप सबको देना है। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, अक्सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। तो विकल्प सी काव्य दर्पण की बात हम लोग करते थे ना, काव्य का दर्पण दाहिने रखते हैं, तो दाहिने फार रामदाहिन मिश्र का, और काव्य का लोक दाहिने रखते हैं तो काव्य लोक भी रामदाहिन मिश्र का है, ये ध्यान में रखिएगा। स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में भी आप दर्ज कर ले, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 40 है कि अलंकार पीयूष के प्रणेता कौन है, यानी कि अलंकार पीयूष के रचयिता कौन है। जवाब आपको देना है। विकल्प ये कह रहे हैं कि पंडित रामदाहिन मिश्र का है, विकल्प बी रमाशंकर शुक्लसाल का है, विकल्प सी बामन या फिर विकल्प डी भामा का। तो प्रश्न संख्या 40 का जवाब आप सबको देना है कि अलंकार पीयूष के रचयिता कौन है। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। तो विकल्प बी रमाशंकर शुक्लसाल इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब। कैसे दिमाग में बैठाया जाए, देखिए अलंकार पीयूष, है ना, अलंकार का पीयूष रसाल होता है, तो अलंकार का पीयूष रसाल होता है, तो रसाल फार रमाशंकर शुक्लसाल द्वारा लिखा गया है या इसके रचनाकार हैं, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 41 है कन्हैयालाल पोद्दार की कृति है। अब कन्हैयालाल पोद्दार की कौन सी कृति इसमें है, आपको जवाब देना है। विकल्प ये कह रहे हैं कि काव्य अलंकार मंजूषा, है ना, विकल्प ए अलंकार मंजूषा, विकल्प बी काव्य कल्पद्रुम, विकल्प सी कह रहे हैं कि अलंकार मंजरी, या फिर विकल्प डी कह रहे हैं कि विकल्प बी और डी। तो यहाँ पर विकल्प बी और सी होना था, ये ध्यान में रखिएगा, डी विकल्प तो है ही। अब आपको जवाब देना है कि विकल्प बी और सी, है ना, ए कह रहे हैं कि अलंकार मंजूषा, बी कह रहे हैं काव्य कल्पद्रुम, विकल्प सी कह रहे हैं कि अलंकार मंजरी, या फिर विकल्प डी में बी और सी दोनों हैं। तो आपका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। विकल्प डी, है ना, बी और सी, काव्य कल्पद्रुम और अलंकार मंजरी किसकी है, कन्हैयालाल पोद्दार की है, ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। और जैसे आपके दिमाग में आता अलंकार की मंजूषा, तो भैया लाला की है, यानी कि लाला भगवान दीन द्वारा लिखा गया है। अब कैसे इसको दिमाग में बैठाया जाए, तो देखिए कन्हैया को आप लोग जान रहे हैं ना, श्री कृष्ण कन्हैया, है ना, यही कन्हैया हैं जो क्या करते थे, काव्य कल्प की द्रुम पर बैठते थे। अब द्रुम पे कौन बैठे हैं, काव्य कल्प द्रुम पे बैठने वाले कन्हैया हैं। और अलंकार की मंजरी कौन करते हैं, तो मंजरी पे कौन, कन्हैया है। तो मंजरी हो चाहे द्रुम हो, मंजरी और द्रुम पर बैठने वाले कन्हैया हैं। तो कन्हैया को कन्हैयालाल पोद्दार से जोड़ लीजिएगा और इसको ऐसे ही अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 42 है कि केकी राव की नूपुर धुन सुन
जगती जगती की मूक प्यास, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और साधारण जो खासतौर से वनडे की परीक्षा है तो इन प्रकार की परीक्षाओं में ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है। की रव की नूपुर धुन सुन, जगती जगती की मूक प्यास में कौन सा अलंकार है? विकल्प ये कह रहे हैं कि अनुप्रास अलंकार, विकल्प बी श्लेष, विकल्प सी यमक या फिर विकल्प डी उपमा है। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। सर विकल्प सी को लाग किया जाए तो विकल्प सी यमक अलंकार है। बात करें यमक अलंकार की, तो यमक का अर्थ होता है युग्म या जोड़ा, यानी कि कोई शब्द युग्म में आवे या जोड़े में आए और उस शब्द यानी कि दोनों शब्द जोड़ा में है तो दोनों शब्द का अलग अलग अर्थ होता है, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। तो 2 नहीं 3 शब्द भी हो सकते हैं, 4 शब्द भी हो सकते हैं, लेकिन सबके अलग अलग अर्थ हों तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। यहाँ पे देखिए जगती जगती है ना, तो धुन सुन, जगती जगती एक क्रिया है, जागना क्रिया को आप कहते हैं जगती, जगती के मुख, और यहाँ पे जगती माने पृथ्वी होता है। तो पृथ्वी की जो प्यास है यानी कि पृथ्वी की इच्छा होती है कि बारिश हो जाए। की रव की नूपुर धुन है ना, की माने मयूर की धुन को सुन करके जो है पृथ्वी की जो प्यास है वो प्यास जग जाती है। तो ध्यान में रखिएगा, एक जगती का अर्थ होता है जगना क्रिया और दूसरी जगती का अर्थ पृथ्वी है। तो ये जो शब्द थे दोनों शब्दों के अलग अलग अर्थ होने के कारण विकल्प सी यमक अलंकार इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 43 है कि जब किसी शब्द के कई अर्थ हो तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? यानी कोई एक शब्द हो और उस एक शब्द का कई अर्थ हो तो उसमें कौन सा अलंकार होगा? विकल्प कह रहे हैं कि अनुप्रास अलंकार, विकल्प बी यमक अलंकार, विकल्प सी श्लेष या फिर विकल्प डी रूपक अलंकार। तो बिल्कुल आप सबका जवाब आना चाहिए और आप सबका जवाब भी आ गया। सर विकल्प सी को लाग किया जाए तो विकल्प सी श्लेष अलंकार इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। बात करें एक शब्द में जब कई अर्थ हो एक शब्द का, है ना, तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। और श्लेष की बात करते हैं तो श्लिष्ट शब्द से बना है और श्लिष्ट शब्द का अर्थ होता है चिपका हुआ, यानी कि एक शब्द में जब कई अर्थ चिपके हों, कई अर्थ हों तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। ये ध्यान में रखिएगा। जैसे आपने बहुत बचपन से ही एक दोहा पढ़ा है कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। तो पानी गए ना उबरे मोती मानस चून, इसी पानी के 3 अर्थ हैं, है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा, जल से, मनुष्य की प्रतिष्ठा से और चमक से। ठीक है ना, तो कहने का आशय यही है, इसको ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 44 है कि अजो तरेना ही रहो श्रुत सेवक इक रंग में कौन सा अलंकार है? विकल्प कह रहे हैं कि श्लेष अलंकार, विकल्प बी रूपक, विकल्प सी उपमा या फिर विकल्प डी उत्प्रेक्षा। अब प्रश्न संख्या 44 का जवाब आप सबको देना है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है कि अजो तरेना ही रहो श्रुत सेवक इक रंग में कौन सा अलंकार है? और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लाग किया जाए, श्लेष इज राइट आंसर, है ना। यहाँ पर देखें एक श्रुति शब्द है, इसी श्रुत शब्द में श्लेष अलंकार है। तो श्लेष का मतलब अभी आपने देखा कि श्लिष्ट यानी कि चपका हुआ। जब एक शब्द के कई अर्थ हो तो श्रुति में 2 अर्थ है, एक श्रुति माने होता है कान और दूसरा श्रुति माने होता है वेद। तो ध्यान में रखिएगा। जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प ए था बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी आप सबकी यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, चलिए प्रश्न 45 है कि जहाँ पर देखने या सुनने में तो निंदा प्रतीत हो पर वास्तव में प्रशंसा हो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? विकल्प कह रहे हैं कि यमक अलंकार, विकल्प बी प्रतीक अलंकार, विकल्प सी ब्याज स्तुति या फिर विकल्प डी विभावना। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लाग किया जाए। विकल्प सी ब्याज स्तुति इज राइट आंसर, है ना, कि ब्याज द्वारा किसी की स्तुति की जाती है तो वहाँ पर सुनने में निंदा होता है पर वास्तव में प्रशंसा होती है। ध्यान में रखिएगा, स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 46 है खगकुल कुलसा बोल रहा किसलय का आंचल डोल रहा, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है ना। 46 को देखिए, थोड़ा सा गौर से देखिएगा कि खगकुल कुलसा बोल रहा किसलय का आंचल डोल रहा, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? विकल्प कह रहे हैं कि यमक, विकल्प बी श्लेष, विकल्प सी विभावना या फिर विकल्प डी प्रतीप अलंकार है। तो आप सबका जवाब भी आ गया कि विकल्प ए को लाग किया जाए, विकल्प ए यमक अलंकार इज राइट आंसर, है ना। देखिए यहाँ पे कुल कुल शब्द की देखेंगे तो युग्म है, जोड़ा है, यानी कि 2 बार आया है और इस कुल कुल के 2 अर्थ हैं। एक खग कुल, कुल माने यहाँ पे हो गया समूह, तो पक्षियों का समूह हो गया। कुल सा, तो कुल माने होता है जैसे पक्षियों का जो कलरव होता है, ध्वनि होती है, उसी के समान बोल रहा है। ये ध्यान में रखिएगा। तो एक तो अर्थ हो गया ध्वनि और दूसरा हो गया समूह। तो इसलिए जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प ये था बिल्कुल सही जवाब और बेहद सुंदर तैयारी आप सबकी यहाँ पर दिख रही है।
इसको ऐसे ही स्टाइल लगाकर अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए और अपनी स्मृति में हमेशा के लिए छाप लीजिए। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 47 है कि श्लेष अलंकार है। अब श्लेष अलंकार से आपके स्क्रीन पर अगला प्रश्न दिख रहा है कि श्लेष अलंकार है। विकल्प ए कह रहे कि शब्दालंकार, विकल्प बी अर्थालंकार, विकल्प सी उभयालंकार या फिर विकल्प डी विशेषालंकार। तो आपको जवाब देना है और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। विकल्प ए शब्दालंकार इज राइट आंसर। बात करें शब्दालंकार, जब काव्य या साहित्य में शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है तो उसमें शब्दालंकार होता है, और जब काव्य या साहित्य में अर्थों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है तो उसमें अर्थालंकार होता है। तो आपने देखा होगा कि अनुप्रास, यमक और श्लेष ये तीन और वक्रोक्ति को भी माना गया है शब्दालंकार के अंतर्गत। बाकी शेष जितने बच गए सामान्यतः अर्थालंकार के अंतर्गत आते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो इसको स्टार लगाकर आप अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। प्रश्न संख्या 48 है कि जहाँ वर्णों की वृत्ति बार बार हो उसमें कौन सा अलंकार होता है। यानी कि जब किसी वर्ण की या कई वर्णों की वृत्ति बार बार हो तो उसमें कौन सा अलंकार होता है। विकल्प ये कह रहे हैं कि यमक, विकल्प बी श्लेष, विकल्प सी अनुप्रास या विकल्प डी उत्प्रेक्षा। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। विकल्प सी अनुप्रास अलंकार इज राइट आंसर। अनुमाने बार बार प्रासमाने वर्णों की वृत्ति जब बार बार होती है, कोई वर्ण या कई वर्ण बार बार आते हैं तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 49 है कि राम हृदय जाके नहीं विपत सुमंगल ताही, राम हृदय जाके नहीं विपत सुमंगल ताही में कौन सा अलंकार है। विकल्प ये कह रहे हैं कि श्रुत्यानुसार, विकल्प बी वृत्त्यानुप्रास, विकल्प सी लाटानुप्रास या फिर विकल्प डी छे का अनुप्रास। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको जवाब देना है कौन सा अलंकार है। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, अक्सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। तो विकल्प सी लाटा अनुप्रास इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब। बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। तो कैसे इसको दिमाग में बैठाया जाए। देखिए, अनुप्रास अलंकार का एक भेद है लाटा अनुप्रास। तो लाट का मतलब होता है समूह, यानी कि जब कोई पंक्ति ही दो बार रिपीट हो जाए, यानी कोई पंक्ति ही दो बार आ जाए, दो से अधिक बार आ जाए और उसका अर्थ अन्य करने के बाद थोड़ा सा अलग हो, तो वहाँ पर लाटा अनुप्रास होता है। जैसे पूत कपूत क्यों धन संचय और पूत सपूत क्यों धन संचय। तो बिल्कुल यही है कि राम हृदय जाके नहीं, अब जिसके हृदय में राम नहीं है विपत सुमंगलता है उसके लिए विपत मंगल है, और राम हृदय जाके जिसके हृदय में राम है नहीं विपत, उसके लिए विपत नहीं, सुमंगलता है उसके लिए तो सुमंगल है। तो कहने का आशा है कि थोड़ा सा अन्य करने पर इसका अर्थ बदलता है, ध्यान में रखिएगा। और पूरी की पूरी पंक्ति की ही पुनरावृत्ति होती है, इसीलिए इसको कहते हैं लाटा अनुप्रास। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 50 है कि चिर जीवो जुरे जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए वृषभांजा वो हलदर के वीर में कौन सा अलंकार है। विकल्प कह रहे हैं कि वक्रोक्ति अलंकार, विकल्प बी यमक अलंकार, विकल्प सी श्लेष अलंकार या फिर विकल्प डी अनुप्रास अलंकार। तो प्रश्न संख्या 50 का जवाब आप सबको देना है और धीरे धीरे सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। विकल्प सी श्लेष अलंकार इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है। और बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है, कैसे इसको दिमाग में बैठाया जाए। और देखिए, बात करते हैं यहाँ पे वृषभांजा और हलदर। तो यहाँ पर देखिए, वृषभांजा में कई अर्थ है और हलदर के भी कई अर्थ हैं। तो यहाँ पे हलदर की बात करते हैं तो हलदर का अर्थ अगर बैल से लेंगे तो वृषभ अनुजा, वृषभ माने बैल की बहन, यहाँ पे गाय हो गई, तो गाय और बैल का संबंध हो गया। वृषभ अनुजा, वृषभानुजा, अगर वृषभानु की जा माने पुत्री राधा से लेंगे तो हलदर हो गए, हल को धारण करने वाले यानी कि बलराम हो गए। तो कहने का आशा है कि अगर गाय है तो बैल से उसका स्नेह होगा, है ना, राधा है तो किसी से उनका स्नेह होगा, है ना। तो बिल्कुल आपने देखा वृषभानुजा का और हलदर का, है ना, कई कई अर्थ है, इस कारण से इसमें श्लेष अलंकार है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 51 है कि मैं सुकुमार नाथ बन जोगू में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है। यानी कि मैं सुकुमार नाथ बन जोगू, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। विकल्प ए सभंग श्लेष, विकल्प बी अभंग श्लेष, विकल्प सी श्लेष वक्रोक्ति या फिर विकल्प डी है काकु वक्रोक्ति। तो प्रश्न संख्या 51 का जवाब भी धीरे धीरे आप सबका आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। विकल्प डी काकु वक्रोक्ति इज राइट आंसर, है ना। बात करें काकु वक्रोक्ति की, जब किसी के कहे हुए कथन का श्रोता जो है दूसरा अर्थ ले ले, अन्य अर्थ ले ले, उल्टा अर्थ ले ले, तो उसे कहते हैं काकु वक्रोक्ति। अब ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से मैं सुकुमार
नाथ बन योग्य हो, मैं सुकुमार हूँ आप बन जाने के योग्य हो, ऐसा कुछ अर्थ इसमें है। इस कारण से विकल्प डी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 52 है कि जहाँ बिना कारण के ही कार्य की संभावना व्यक्त की जाए वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है। विकल्प ए कह रहे विभावना, विकल्प बी निदर्शना, विकल्प सी असंगति या फिर विकल्प डी अर्थन्यास अलंकार। तो आप सब भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लाग किया जाए। विभावना बिना हेतु कार्योत्पत्ति, बिना हेतु के जब कार्य होता है तो वहाँ पे विभावना अलंकार होता है। जैसे आपने उदाहरण देखा होगा, बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। तो बिना हेतु के बिना कारण के जब कार्य की संभावना हो, कार्य की संभावना व्यक्त की जाए तो वहाँ पे विभावना होता है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 53 है कि जब एक या अधिक व्यंजन की आवृत्ति अनेक बार हो तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है। यानी कि एक व्यंजन या अनेक व्यंजन की आवृत्ति अनेक बार हो। विकल्प ये कह रहे हैं कि छेकानुप्रास, विकल्प वृत्तानुप्रास, विकल्प से लाटा या फिर विकल्प डी श्रुत्यानुप्रास। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, सर विकल्प बी को लाग किया जाए। विकल्प बी वृत्तानुप्रास इज राइट आंसर। यानी कि जब कोई वर्ण या कई वर्णों की कई बार अनेक बार आवृत्ति हो तो वृत्तानुप्रास होता है। छेकानुप्रास की बात करते हैं जिसमें एक या दो वर्णों की आवृत्ति क्रम से 2 बार होती है, 2 से अधिक बार नहीं होना चाहिए, है ना, यानी कि 1 बार होता है छेकानुप्रास। लाटानुप्रास आपने देखा है कि लाट माने समूह में होता है, पूरी पंक्ति ही रिपीट हो जाती है। श्रुत्यानुप्रास मतलब एक उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले सभी जो वर्णों की आवृत्ति होती है तो उस पर श्रुत्यानुप्रास होता है। और 5वां भेद अनुप्रास अलंकार का है जिसे आप लोग कहते हैं कि अंत्यानुप्रास, यानी कि अंत में, है ना। जैसे कहट, नटत, रीझत, खिलत, मिलत, लजियात, सब में देखे ता 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 आ रहा है तो वो अंत्यानुप्रास अलंकार है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 53 का विकल्प सी, प्रश्न संख्या 53 की बात करते हैं तो विकल्प बी वृत्तानुप्रास इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 54 है कि बूंद आघात सह गिर कैसे खल के बचन संत सह जैसे में कौन सा अलंकार है ना। बूंद आघात माने बूंद के चोट को जैसे पर्वत सहता है वैसे खल के बचन को कौन सह सकता है, इसमें कौन सा अलंकार है। विकल्प कह रहे उपमा, विकल्प उदाहरण, विकल्प से उत्प्रेक्षा या फिर विकल्प डी रूपक। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लाग किया जाए। विकल्प बी उदाहरण अलंकार इज राइट आंसर, है ना। और मित्रों आपको उदाहरण अलंकार की एक पहचान बता दूं, ज्यों और जैसे और जो शब्द अगर आ जाता है तो आप जान लीजिएगा कि प्रायः उदाहरण अलंकार होगा, ये ध्यान में आप रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 55 है किसी युक्त से समर्थित की गई बात में कौन सा अलंकार होता है। यानी कि कोई युक्त कह दिया और फिर उसका समर्थन किया गया तो उसमें कौन सा अलंकार होता है। विकल्प ये कहने की व्यतिरेक अलंकार, विकल्प बी प्रतिवस्तु उपमा अलंकार, विकल्प सी दृष्टांत या फिर विकल्प डी काव्य लिंग अलंकार। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, सर विकल्प डी को लाग किया जाए। काव्य लिंग अलंकार इज राइट आंसर, है ना। कोई कथन पहले कह दिया जाता है फिर उसका समर्थन किया जाता है। जैसे कनक कनकते सौगुनी मादकता अधुकाय। क्यों? क्योंकि वाह खाए बहुरा है जग वाह पाए बहुरा है। यही कह रहे कनक से कनक यानी कि सोने से धतूरे से सोने की मादकता 100 गुना अधिक है। क्योंकि धतूरा खाने से व्यक्ति बौराता है और सोना पाने से ही व्यक्ति बौरा जाता है। तो इसमें काव्यलिंग अलंकार है और एमक अलंकार भी है, तो ध्यान में रखिएगा। ठीक है। और ये परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था, अभी हाल में कोई एग्जाम हुआ था तो उसमें आई थिंक ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, चलिए। प्रश्न का 56 है कि नित्य प्रति पुण्यई रहे आनन ओप उजास में कौन सा अलंकार है। विकल्प ये कह रहे हैं कि उत्प्रेक्षा अलंकार, विकल्प उपमा, विकल्प सी अनुप्रास या फिर विकल्प डी अतिशयोक्ति अलंकार। तो प्रश्न संख्या 56 का जवाब आप सबको देना है और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लाग किया जाए। अतिशयोक्ति अलंकार इज राइट आंसर, है ना। नित्य प्रति पुण्यई है ना, नए नित्य नए नए होता है तो बढ़ा चढ़ा के बात की जा रही है और बढ़ा चढ़ा के बात की जाए तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। बात करें अतिशयोक्ति अलंकार तो अतिशय धनुक्ति यानी किसी उक्त को बढ़ा चढ़ा के कहना अतिशयोक्ति अलंकार होता है। यानी कि बात तो है लेकिन बढ़ा चढ़ा के कही गई। जैसे पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए या आंसुअन के जल सो पग धोए। तो पानी को परात से हाथ नहीं छुआ लेकिन नैनों के जल से क्या हो गया, उनके पैर धुल गए। ये बात बिल्कुल सही नहीं है। हाँ, ये है कि उनके नेत्रों से या उनके नेत्र से कुछ आंसू जल गिरे होंगे जिससे उनके पैर पे 2-4-10 बूंदें गिरी होंगी,
लेकिन इतना नहीं था कि पैर धुल जाए, है ना। तो बढ़ा चढ़ा के बात करना अतिशयोक्ति अलंकार है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे। प्रश्न संख्या 57 है कि दृघ उजरत, है ना, दृघ अरुझत टूटत कुटुम जुरत चतुर चित प्रीति परत गांठ दुर्जन ही दई नहीं है रीति में कौन सा अलंकार है। विकल्प क्या है कि निदर्शना, विकल्प दृष्टांत, विकल्प से असंगति, या फिर विकल्प डी विभावना। तो प्रश्न संख्या 57 का जवाब आप सबको देना है और धीरे धीरे सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। विकल्प सी असंगति अलंकार इज राइट आंसर। असंगति का मतलब होता है जहाँ पे कारण और कार्य का मेल ना हो, है ना, वहाँ पे असंगति अलंकार होता है ना। जैसे एक लाइन और मिलती है कि हृदय घाव मेरे पीर रघुवीर, कि घाव तो हमारे हृदय में है लेकिन पीड़ा रघुवीर को हो रही है ना। तो असंगति है कि दृघ उलझ रहा है, कुटुंब टूट रहा है, जुड़ कौन रहा है, चतुर की प्रीति जुड़ रही है, गांठ कहाँ पड़ रही है, दुर्जन के दूसरे के हृदय में। ये कैसी रीति है, बिहारी जी का दोहा है, तो ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए सॉरी मित्रों। तो कहने का आशा है कि प्रश्न संख्या 57 का विकल्प सी असंगति अलंकार इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 58 है कि उदित हुए गिरिमंच पर रघुबर बाल पतंग बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग में कौन सा अलंकार है। विकल्प कहने के उपमा, विकल्प रूपक, विकल्प सी अतिशयोक्ति, या फिर विकल्प डी यमक। तो आप सबका रटा रटाया प्रश्न है और बड़े तेजी के साथ आप सबका जवाब भी आ गया सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। तो विकल्प बी रूपक अलंकार इज ए राइट आंसर, है ना। देखिए उदयाचल, है ना, उदयाचल गिरिमंच, तो मंच रूपी उदयाचल पर्वत पर रघुबर रूपी बाल पतंग, ध्यान में रखिएगा, बिकसते हैं संत रूपी, आपने देखा होगा सरोज, और लोचन रूपी भृंग। तो रूपक के बिल्कुल एकदम बाढ़ से आ गई है, ध्यान में रख लीजिएगा। तो रूपक अलंकार ये ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 59 है कि चरण कमल बंदो हरिराय में कौन सा अलंकार है। आपको जवाब देना है प्रश्न संख्या 59 का कि चरण कमल बंदो हरिराय में कौन सा अलंकार है। अब विकल्प ये कह रहे हैं कि यमक अलंकार, विकल्प बी रूपक अलंकार, विकल्प सी श्लेष अलंकार, या फिर विकल्प डी अनुप्रास अलंकार। तो प्रश्न संख्या 59 का जवाब आप सबको देना है और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, रूपक अलंकार इज राइट आंसर। चरण कमल बंदो हरिराय, यानी कि चरण कमल, ध्यान में रखिएगा, है ना, कमलवत चरणों की। ठीक है, तो कमल, चरण में कमल का रूपक है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 60 है कि निम्न में कौन सा अर्था अलंकार है। यानी कि इन चारों विकल्पों में से एक में केवल अर्थालंकार है, बाकी शेष सभी में शब्द अलंकार है। अब विकल्प कह रहे हैं कि श्लेष अलंकार, विकल्प बी यमक अलंकार, विकल्प सी वक्रोक्ति अलंकार, या फिर विकल्प डी है रूपक अलंकार। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। विकल्प डी रूपक अलंकार में जो है अर्थालंकार है। बाकी बात करें तो श्लेष, यमक, वक्रोक्ति, इसके अलावा अनुप्रास, ध्यान में रखिएगा, इनमें क्या होता है कि शब्दालंकार है। यानी कि शब्दालंकार में शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है और जो अर्थालंकार होते हैं इनमें अर्थों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है। तो प्रश्न संख्या 60 का जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प डी था, बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी और निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। तो मित्रों आज की इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में हम इसके अगले भाग को जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए और अपना अधिक से अधिक समय अपने अध्ययन पर लगाएं। अपना प्रेम, स्नेह एवं विश्वास इस तरह से चैनल पर बनाए रखें। प्रत्येक दिन सुबह 7 बजे जुड़ करके आप सब अपनी तैयारी को जांचिए, परखिए और मजबूत करिए। तो धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।